हरे पेड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत और रहस्यमय जंगल था, जहाँ नदियां बहती थीं, पंछी चहचहाते थे और हवा में एक खास सा सुकून फैला हुआ था। उसी जंगल में रहती थी एक बूढ़ी हाथी। वो बहुत बुद्धिमान, नरम दिल और सब जानवरों की प्यारी दादी जैसी थी। सब उसे प्यार से बूढ़ी अम्मा कहते थे। बूढ़ी अम्मा जंगल की सबसे उम्रदराज और समझदार जीव थी। उसके माथे पर झुर्रियां जरूर थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चमक थी। उसकी याददाश्त तेज थी और जुबान पर हर जमाने की कहानियां। हर शाम जब सूरज ढलने लगता तो जंगल के छोटे छोटे जानवर, बंदर, हिरन, तोते, खरगोश और नन्हे हाथी उसके पास जमा हो जाते और फिर शुरू होता किस्सों का जादू। बूढ़ी अम्मा को सिर्फ कहानियां ही नहीं आती थीं, वो जंगल का इतिहास, मौसम की चाल, पंछियों की बोली और नदियों के बहाव तक को समझती थीं। जब कभी कोई जानवर बीमार पड़ता या कोई मुश्किल आती, सब उसी के पास आते। उसकी बातों में एक अजीब सी तसल्ली होती, जैसे वक्त भी रुककर उसे सुन रहा हो। एक दिन नन्हा हाथी चंटू रोता हुआ भागता आया। उसकी सूंड में कांटे चुभे हुए थे और आंखों में आंसू भरे थे। बूढ़ी अम्मा, मैं नदी किनारे खेल रहा था और कांटों वाली झाड़ी में फंस गया, चंटू ने रोते हुए कहा। बूढ़ी अम्मा ने बड़े प्यार से उसके जख्म साफ किए, फूंक मारकर दवा लगाई और मुस्कुराते हुए बोली, जिंदगी में कांटे तो आएंगे चंटू, लेकिन सीखना यह है कि उनसे कैसे बाहर निकलना है, ना कि उनसे डरना है। कुछ दिन बाद बारिश के बाद जब हरियाली और भी चमक उठी तो बूढ़ी अम्मा अपने पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी एक पुराना उल्लू, चाचा उल्लू, उड़ता हुआ आया और मिट्टी से सनी हुई एक किताब उसे लाकर दी। ये तुम्हारे पूर्वजों की लिखी हुई किताब है, बरसों पहले जमीन में दफन हो गई थी। बूढ़ी अम्मा ने किताब को प्यार से साफ किया, सूंघा और जैसे उसके अंदर कोई रोशनी जाग उठी। ये तो जंगल के छुपे रास्तों, कीमती जड़ी बूटियों और अनमोल फूलों का ज्ञान है, वो हैरानी से बोली। तभी जंगल के दूसरे बड़े जानवर, भालू बाबा, हंस राजा और लोमड़ी बीबी भी वहां आ पहुंचे। सबने मिलकर तय किया कि बूढ़ी अम्मा की अगुवाई में जंगल का पहला ज्ञान यात्रा शुरू किया जाएगा। बूढ़ी अम्मा ने छोटे बड़े जानवरों की एक टीम बनाई, चंटू, खरगोशी, बंदर मन्नू और तोता नीनू। सबने मिलकर एक रोमांचक यात्रा पर निकलने की ठानी, ताकि किताब में छुपे हुए रहस्यमयी स्थानों को ढूंढा जा सके। सफर के दौरान उन्होंने एक ऐसी झील देखी जो चांदनी में चमकती थी, एक पहाड़ी पर चढ़े जहां सिर्फ खामोशी बोलती थी, और एक पुराना गुफा खोजा जिसके दीवारों पर आदिम जानवरों की चित्रकारी थी। हर जगह बूढ़ी अम्मा ने ज्ञान बांटा। यहाँ हमारे पूर्वजों की मेहनत छिपी है, यहाँ कुर्बानियों की कहानियां दबी हैं और यहाँ कुदरत की अमानतें रखी हैं। जब सब जानवर वापस लौटे तो वो बदल चुके थे। अब वो सिर्फ बच्चे नहीं थे, वो ज्ञान के रक्षक बन चुके थे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सभा रखी गई। बूढ़ी अम्मा को जंगल की ज्ञान रक्षक का खिताब दिया गया। बच्चों ने उन्हें एक सुनहरी चादर भेंट की, जिस पर हर जानवर ने अपनी सूंड, पंजे या चोंच से दस्तखत किए थे। बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। अब हर शाम वो एक नया सबक देती, कोई नई बात सिखाती। उन्होंने जंगल के कच्चे रास्तों पर छोटे छोटे बोर्ड लगवा दिए, सम्मान सबसे बड़ी ताकत है, ज्ञान बांटो, वो कभी कम नहीं होता, अपना जंगल अपनी जिम्मेदारी। चंटू और उसके दोस्त अब छोटे शिक्षक बन चुके थे। वो बूढ़ी अम्मा की कहानियां आगे सुनाते और नई पीढ़ियों को सिखाते। और बूढ़ी अम्मा, वो अपने पेड़ के नीचे बैठी मुस्कुराती और गर्व से देखती कि उनका दिया हुआ ज्ञान अब पूरे जंगल में रोशनी की तरह फैल रहा है। नई नई जादुई कहानियां हर दिन, तो जल्दी से मैजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।